हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं फॉर्मूला को प्रूफ करने वाला है। ठीक है, या फॉर्मूला बोले आप लोग जो भी बोले, तो आप लोग दर्पण में पढ़े होंगे एक F/R/2 सिद्ध करने वाला। तो ये अवतल दर्पण से भी होता है और उत्तल दर्पण में भी सिद्ध होता है। तो एक तरह से इससे ऑब्जेक्टिव जो आता है क्वेश्चन, पहले तो ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या पूछेगा और फोकस दूरी में क्या संबंध है ये बताने के लिए। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, यदि ऐसे पूछे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ऐसे आप लोग को कभी पूछ सकता है कि F बराबर R/2 प्रूफ करे या नहीं तो R बराबर 2F प्रूफ करे। तो दोनों चीज सेम है। ठीक है, तो अवतल दर्पण से भी होता है और उत्तल दर्पण में भी होता है। तो हम लोग अभी के जो वीडियो में देखेंगे वो उत्तल दर्पण से देखेंगे सीखना। ठीक है, अब एक चीज ध्यान समझना है, आप लोग कोशिश करें, कुछ स्टूडेंट को इसमें कुछ पता ही नहीं होगा तो कोशिश करेंगे समझना, तो समझ जाएंगे। जो थोड़ा मोड़ा भी जानते होंगे फिजिक्स, जो परावर्तन के बारे में कुछ भी जानते होंगे, तो ABCD जानते होंगे तो वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, मैथ जो जानते होंगे वो भी समझ जाएंगे, थोड़ा मोड़ा मैथ कौन के बारे में। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि जितना देर हम बताएंगे उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो बहुत छोटा सा वीडियो में आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉपी पेन अभी नहीं रखना, लिखना नहीं, अभी बस समझना है, लिखना बाद में। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग को लिख दे, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। ठीक है, ये कौन सा सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का, इतना सबको पता होगा। और ये कौन सा दर्पण हम बना दिए, तो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का मतलब उससे उत्तल दर्पण उसे उठा हुआ भाग, तो जिधर से हम लोग देखते हैं उसका सतह उठा हुआ रहेगा तो उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो इसका भी सतह उठा हुआ, ये इधर से जो हम कंघी बना दिए, कंघी नहीं है, ये एक इधर से ये रस्तित किया हुआ है, यानी रंगा हुआ भाग है। ठीक है, ये रंगा हुआ भाग है, कंघी नहीं है, प्लस में उठल भाग है, तो ये उत्तल दर्पण है। ये लाइन क्या सब है अभी हम आप लोग को समझा देते हैं, अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जो इतना हिंदी सारा जो लिखा हुआ है, हिंदी क्या है, फिजिक्स में हिंदी कहाँ से आ गई भाई। तो देखो ध्यान से, ये जितना सारा लिखा हुआ है फिगर के बारे में लिखल है, तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि लिखल कैसे और लिखेंगे कैसे। तो ये बहुत ईजी है लिखना। और ये वीडियो आप लोग मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आए, सिद्ध करना नहीं समझ में आए, तो कोशिश करेंगे एक बार और वीडियो को शुरू से देख ले, तो 110% समझ में आ जाएगा। देखो समझ में तो एक बार में आ जाएगा। क्या बताया गया कि माना, देखो पहले हम लोग इसमें लिखे हैं वो इस फिगर में जो चीज़ है वही, तो फिगर आप लोग पहले बना लेंगे। उत्तल दर्पण में एक नॉर्मल सा ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये PC वाला जो लाइन दिख रहा है, ये काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। और साथ में इसके समांतर जो आपको AB जो लाइन दिख रहा है, ये AB लाइन क्या है, एक प्रकाश की किरण है। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण जब दर्पण में पड़ता है तो ये परावर्तन के बाद जो है ऊपर भाग जाता है। लेकिन हम लोग जो उत्तल दर्पण में देखते हैं तो ऊपर भागता है, तो उधर से कोई देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा, कि उसको लगेगा कि अच्छा ये किरण जो है इधर से आ रहा है, इधर से। ठीक है, तो उसको काल्पनिक जैसा लगेगा कि हाँ अच्छा इधर से आ रहा है, हो सकता है, और कुछ भी नहीं, ओरिजिनल में नहीं होता ऐसा। तो ये हो गया। बीच में क्या वही बताएंगे, आप लोग परावर्तन में पढ़े होंगे कि किसी भी समतल दर्पण में बोल सकते हैं, समतल सतह पे या दर्पण के सतह पे जब कोई किरण आता है फिर जाता है तो उसके बीच में एक अभिलंब का भी निर्माण होता है। ठीक है, ये F फोकस है और C जो है ये वक्रता केंद्र है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, कोशिश करेंगे हम कभी कभी पॉइंट भी समझा देने का आप लोग को अच्छे से। ये समझ में आ गया। तो अब ये P बिंदु क्या है, तो P बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। ये दर्पण का जो सतह होता है उसका मेन बोलेंगे पॉइंट होता है, प्रधान अक्ष जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये इसके बारे में, तो अब इसके बारे में समझ लेते हैं। कोई स्टूडेंट बोलेंगे यहाँ पे MN जो लिखे इसके बदला में हम VK लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ऐसे करना कि जो लेटर लिख रहे हैं उसके बाद वाला ही लेटर लिखे। फिर से V लिख रहे हैं तो K नहीं लिखेंगे, जैसे मान लो M लिख रहे हैं तो N लिखे, X लिख रहे हैं तो Y लिखेंगे, तो अच्छा रहेगा। तो हम इसमें क्या लिखे, ध्यान समझो। बोला गया माना कि, ध्यान समझो, इसमें हम लोग मान ले क्या, माना कि MN क्या है, एक उत्तल दर्पण है। ये जो MN है ये एक क्या है, उत्तल दर्पण है, लिख दिए। जिसका ध्रुव क्या है, P है। इसमें जो P बिंदु है, ये जो आपको P बिंदु दिख रहा है वो क्या है, इस दर्पण का क्या ध्रुव है। साथ ही बोला गया वक्रता केंद्र क्या है, C है। ये जो C बिंदु दिख रहा है ये क्या है, इस दर्पण का वक्रता केंद्र है। तीसरा पॉइंट क्या है बताओ, फोकस F। इसमें जो फोकस, ये जो F दिख रहा है ये फोकस है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि मुख्य अक्ष PC है। आपको पहले ही बता दिए कि जो लाइन आपको दिख रहा है ना PC वाला लाइन, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये काल्पनिक रेखा ही होता है। आगे क्या बोला गया, अब ध्यान से समझना है, मुख्य अक्ष PC के समांतर। ये जो मुख्य अक्ष PC है इसके समांतर यानी AB, समांतर तो ये ना, ये कोई लाइन ऐसे समांतर रेखा तो यही हुआ। अब कोई बोलेगा ई समांतर रेखा है, यहाँ तक ही है, ये यहाँ तक है, ये B है,
ये सी डी है, तो ये दोनों समांतर है, क्या बोलेंगे, बिल्कुल समांतर है, ठीक है। तो ये समांतर रेखा है। तो उसी तरह से ये भी क्या है, क्या बोला गया कि मुख्य अक्ष पीसी के समांतर, इस पीसी के समांतर ए बी प्रकाश की किरण, ये जो ए बी है ये प्रकाश की किरण है, जो दर्पण से क्या होता है, टकराने के बाद, यहाँ दर्पण से ये टकराता है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, ध्यान समझो, दर्पण से टकराने के बाद बीडी दिशा में, ये जो बीडी दिशा है ना, इस दिशा में क्या हो जाता है, मुड़ जाती है, उधर चले जाता है, ठीक है। जो मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होता है, यही पे ये समझना है। क्या बोला गया कि ये तो यहाँ से टकराने के बाद उधर भाग जाता है, बीडी के इधर भाग जाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, उधर के लोगों को लगेगा कि अच्छा ये जो है ना ये इधर से आ रही है, ये फोकस से होकर के आ रही है, समझ में आ रहा है, ऐसा वो कल्पना करेंगे, ठीक है। तो वही बात इसमें बोला गया, जो मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है, आती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है। साथ ही क्या बोला गया, बी लंब है, ये जो बी ई जो हम बनाए ये लंब है। आपको बोले दर्पण के सतह पे जब प्रकाश की किरण जाएगा और आएगा तो उसके बीच लंब का निर्माण होगा। तो ये क्या है, ये क्या है, लंब है। अच्छा, ये लंब यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से भी आ रहा होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र से ये आ रहा होगा, तो यहाँ से ऐसे हम एक कल्पना कर लिए हैं बस, हो सकता है यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आप लोग एक चीज बताओ कि जब ये दोनों, एक मान लो यहाँ पे एक छोटा सा दर्पण है, तो इस दर्पण, मान लो यहाँ पे एक दर्पण सतह है, यहाँ से आपतित किरण गया, यहाँ से ये परावर्तित होकर के लौट गया, तो आपतित और परावर्तित ये आप लोग देखेंगे परावर्तन के नियम है। तो इसमें क्या देखेंगे कि जिसमें जो अभिलंब जो बनता है ना, उस अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो कोण, और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो परावर्तन कोण होता है, ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है ना, ठीक। आगे ध्यान समझना है, ये बिंदु को ध्यान समझेंगे, इस यहाँ जो कोण बनाया गया इसको भी ध्यान समझना है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे, इसमें एक टेक्निक को भी आप लोग जानेंगे, ठीक है। टेक्निक इसमें क्या है, सबसे सिंपल कि दो समीकरण आया, वहाँ पे दोनों समीकरण का तुलना करना, फिर दो समीकरण आया, फिर दोनों को तुलना करो, और फिर आया, फिर दोनों को तुलना करो, क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पहले क्या बोला गया कि कोण ए बी ई, देखो वॉइस में ध्यान समझना है, कोण ए बी ई है, तो कोण बीच में जो रहेगा वो कोण है, तो बी पे कोण बन रहा है, तो कोण है ए से लेके ए बी ई, यानी बीच में कोण है बी, यानी कोण एक बन रहा है बी पे, और दूसरा इसके बराबर कोण है तो कोण डी बी, यहाँ भी बीच में कोण बन रहा है, कहाँ पे, बी ए पे, लेकिन ये है डी बी ई और एक कोण है ए बी ई, तो इधर एक्स्ट्रा आपको ई बी ए भी लिख देगा फिर भी सही है, और ई बी डी भी लिख देगा फिर भी सही है, बस कोण आना चाहिए बीच में। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो कैसे बराबर है अभी ये बताया, तो परावर्तन में हम लोग देखे थे बराबर है, इसलिए यहाँ परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, वही हम लिख दें। समीकरण कितना मान ले, एक मान ले। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान समझो, आप लोग ये देखे होंगे कि जैसे इधर ध्यान समझना, जैसे ये हो गया, ये रेखा आपस में एक दूसरे को काट रहा है, तो यहाँ पे वो कोण बन रहा है, वो यहाँ पे बन रहा है, तो आमने सामने कोण बन रहा है, नहीं तो इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। बहुत सारे स्टूडेंट इसका नाम बोलते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण, तो इसको हम सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं, आमने सामने कोण। तो आप लोग यहाँ देखोगे बुआ, इस लाइन को यदि ए बी, इसको हम यदि झांप ले, बंद कर दे, तो इसको देखो, ई लाइन ऐसे गया है और ई लाइन ऐसे गया है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर। किस कारण से, कौन सा कोण, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, दोनों एक ही चीज हुआ। तो यहाँ पे वही चीज हम लिखे हैं कि कोण सी बी एफ, ये सी बी एफ, ये सी बी एफ जो है ना, ये बी कोण, और उसके बराबर में क्या होगा, डी बी ई, ये कोण। अब ये बताया, ई यदि नहीं रहेगा इधर तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये है ही नहीं, और ई कोण इसके आमने सामने में है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण। तो ऐसे दोनों कोण ये कैसे बराबर हो गया, समझ में आ गया। पहला समीकरण दूसरा समीकरण आ गया, और हम आपको क्या बताएं कि जब दो समीकरण आए तो दोनों को तुलना कर देना है। तो देखो समीकरण एक और दो आए तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक तथा दो से तुलना कर दे रहे हैं। आप लोगों को पता होगा किसी दो इंसान का बामा हाथ बराबर है तो उसका दायां हाथ भी बराबर होगा। यहाँ भी वही चीज है, देखो इस दोनों समीकरण में देखेंगे तो इसका इधर RHS दोनों का क्या है, सेम है, इसलिए दोनों का LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों का RHS सेम, तो LHS बराबर कर दिए, ABE बराबर में क्या कर दिए, कोण CBF। इस समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। अब जरूरी है एगो चौथा नंबर समीकरण का, क्या देखो
यहाँ पे बोल रहा है कि चूंकि ए बी समांतर है किसके, पीसी के, ये जो ए बी समांतर है वो ये ए बी लाइन, ये इधर भी हम लोग लेके जा सकते हैं कल्पना करेंगे तो ये ए बी लाइन जो है ध्यान समझेंगे वो किसके समांतर है, पीसी के समांतर है। तो ए बी पीसी के समांतर है। प्लस में आप यदि ध्यान पूर्वक देखेंगे वो तो ये जो ई जो वाला जो ई से जो किरण है, ई कल्पना जो हम कर रहे हैं अविलंब जो है ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सी बिंदु तक गया है। तो ये ना ऐसे और ऐसे जो रेखा है वो इस रेखा को ऐसे जो है क्या कर रही है, काट रहा है आपस में। तो ऐसे जो काटेगा तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, आपस में बराबर कर देगा। कौन से नियम, संगत कोण। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज हम लोग करेंगे, संगत कोण। ठीक है, ध्यान समझना। तो ये कोण जो है ध्यान से समझेंगे, ई बी ए बोल सकते हो, यानी तो ए बी ई ये कोण, आप प्लस में यहाँ पे ये कोण यानी क्या बोल सकते हो उसको, बी सी एफ। क्या बोलेंगे, बी सी एफ। समझ में आ रहा है ना। इधर से जाएंगे, ये लाइन देखो तो ये लाइन इस लाइन को काट रहा है, इसलिए ये कोण और यहाँ पे ये कोण आपस में संगत कोण हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ई बी ए यानी तो ए बी ई। तो देखो यहाँ क्या है, ये दोनों समांतर था और इसी को उसे काटता था, इसलिए संगत कोण यहाँ बनेगा। तो कोण ए बी ई ये वाला कोण अब बराबर हो जाएगा इस कोण के। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बी सी एफ। वही ना, बी सी एफ कौन सा कोण है, संगत कोण। तो समीकरण 3 था, अब क्या हो गया 4। और जब दो कोण मिल गया तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो समीकरण 3 एवं किससे, 4 से। तो समीकरण 3 एवं 4 में देखो वह 3 एवं 4 में क्या बराबर है, देखो तो दोनों का LHS बराबर है। तो RHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो RHS हो जाएगा CBF बराबर में क्या, कोण PCF। अब देखो वही ना है, CBF कोण किसका बराबर हो जाएगा, BCF के। तो अब यहाँ से समझना है ध्यान से कि कोण B बराबर है कोण किसके, C के, बीच वाला ही कोण है। तो B बराबर है C के, तो B बराबर है B कोण C के। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक गो त्रिभुज में दो गो कोण बराबर है, आ एगो त्रिभुज में दो गो कोण बराबर, तो क्या होगा, उस दोनों कोण के सामने वाला भुजा भी क्या हो जाएगा बराबर। तो एक तरह से बोल सकते हैं जब एक त्रिभुज का दो कोण बराबर तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे ऐसा समकोण त्रिभुज भी, तो यदि ये 90 डिग्री है और ये दोनों 45 हो जाएगा तो ये भी कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे समकोण भी है। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी आएगा आप लोग को। तो आप लोग को यहाँ से एक चीज समझना कि जब एक त्रिभुज का दो कोण बराबर तो वो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा। या नहीं तो दूसरा कंसेप्ट कि यदि एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होगा तो उस कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये देखो ये त्रिभुज आपस, इस त्रिभुज में दो कोण यानी बी कोण और सी कोण, बी कोण और सी कोण कौन से त्रिभुज में, तो BCF में जो क्या है दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन भुजा, तो कोण के सामने वाला भुजा, तो सी कोण के सामने में कौन भुजा, BF। कौन भुजा है, BF। और एक बी कोण है तो बी कोण के सामने में क्या है, तो CF लिख दिए, सम्मुख भुजा। ये समीकरण कितना, 5 हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं। अब आगे क्या बोला गया भाई, यदि बिंदु B P के अधिक निकट हो, तो ये B बिंदु का है तो यहाँ पे है, और P के अधिक निकट हो यानी ये B बिंदु यदि P के अधिक निकट आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ, ध्यान समझो कि अभी आपसे कोई पूछेगा कि ये जो लाइन है P से लेके F तक और B से लेके F तक, इस दोनों में बड़ा लाइन कौन है, तो आप लोग आराम से बता दोगे ये BF जो क्या है PF से बड़का है। लेकिन हमको उसको बराबर करना कैसे हो पाएगा, तो ध्यान समझो, खुद सोचो ये B बिंदु यहाँ पे क्यों बना है, क्योंकि किरण यहाँ से गया और यहाँ पे टकराया, इसलिए यदि हम किरण को यहाँ से लेके जाएंगे तो यहाँ पे टकराएगा तो कौन सा बिंदु बनेगा, B। अब तब यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे टकरा करके उधर चला जाएगा तो इसका काल्पनिक रेखा ऐसे बनेगा, मतलब यहाँ फोकस होकर के गुजरेगा। अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि B से लेके F तक और P से लेके F तक का दूरी क्या होगा, लगभग समान हो जाएगा। तो हमको दूरी समान करने के लिए हम बिंदु B को किसके नजदीक लाएंगे, बिंदु P के नजदीक। ये बिंदु B को कहाँ तक लाएंगे, P के नजदीक। तो वही बोले कि यदि बिंदु B P के क्या हो, अधिक निकट हो जाए,
अधिक निकट हो जाए, पास में आ जाए, तो पास में आएगा तो हम क्या बोले कि PF का दूरी और BF का दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही यहाँ पे BF बराबर हो जाएगा क्या, PF। समीकरण कितना 6। जब 2 समीकरण आ गया तो तुलना कर दो, तब 5 और 6 समीकरण का तुलना करेंगे तो देखो यहाँ ये दोनों में जो है LHS क्या दोनों का बराबर, इसलिए RHS भी क्या होगा बराबर। तो ये दोनों बराबर, तो CF बराबर क्या बचाएगा, PF। तो CF बराबर PF हो गया समीकरण 7। अब लास्ट पॉइंट ध्यान से दो। अब क्या करना है, ये PC बराबर हम लिख दिए PF प्लस CF। ये यहाँ से P से लेके C तक का जो दूरी है इसी को हम 2 भाग में तोड़ दिए। फिर मार्कर वाला एग्जाम्पल समझो, ये मार्कर पूरा इसको तोड़ेंगे, ये 2 भाग में हो गया। अब इसको 2 भाग में हो गया, 1 भाग में करने के लिए क्या करेंगे, फिर से इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इसी दोनों को जोड़ेंगे, इतना और इतना को आपस में जोड़ देंगे तो ये पूरा मार्कर बन जाएगा। तो इस पूरा को हम 2 भाग में तोड़े हैं, PF और CF में, तो इस दोनों को जोड़ेंगे पूरा को तो क्या बन जाएगा, PC। इसलिए इस PC को तोड़े हैं तो क्या बना है, PF, और क्या बना है, CF। तो वह एक चीज याद रखना, P से लेके F तक के दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और P से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो अब बताओ PC बराबर PF प्लस CF है, फिर PC बराबर PF प्लस PF कैसे हो गया, तो समीकरण 7 से। तो समीकरण 7 में CF के बराबर में क्या दिया है, PF, इसलिए हम CF की जगह PF ले लिए। अब PF इसलिए भी लिए क्योंकि CF का कोनो काम ही नहीं, CF मतलब क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे CF का कोनो काम नहीं, CF तो हम कुछ किसी को बोलते नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PF ले लिया। अब देखो PF कितना 2PF। अब PC का मान कितना, P से लेके C तक का R, तो R दे दिए। अब देखो 2, अब PF का वैल्यू कितना होता है, PF का तो F छोटा वाला F, बड़ा का F हो जाएगा फोकस, छोटा का F फोकस दूरी। अब या तो ये प्रूफ करने के लिए बोले कि वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है फोकस दूरी, यानी तो 2 गुना में इस का बट्टे में तो R/2 F/R/2, तो यही प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इतना इजी था, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना, आराम से ले लो। ठीक है, अब ध्यान समझो, इतना सारा अच्छे से रिवीजन करने के लिए क्या करना है, एक बार और वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, शेयर कर सकते हो, परमिशन नहीं चाहिए, आप लोग कर सकते हो आराम से। तो इतना समझ ले, यदि आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग एक बार कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सारे स्टूडेंट को धन्यवाद, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।